सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फातिमा अन्नहा क़ालत दख़ल अली अबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फातिमा फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ौफ़न फ़क़ुल्तु लहु औइज़ुका बिल्लाहि या अबतहु मिन अज़्ज़ौफ़ फ़क़ाल या फातिमा ईतीनी बिल-किसाइल यमनी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतीतहु बिल-किसाइल यमनी फ़ग़त्तीतहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहु यतलाअलउ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। सल्लल्लाहु फमा कानत इल्ला सआतन व इज़ा बी वलदिल हसन क़द अक़बल फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मह फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समारत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका तहतल किसाए फ़अक़बल अल हसन नहवल किसाए व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु या रसूलल्लाह आताज़नु अन अदख़ुल मअका तहतल किसाए। सल्लल्लाहु फ़क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हाज़ी क़द अज़नतु लका फ़दख़ल मअहु तहतल किसाए फ़मा कानत इल्ला सआतन व इज़ा बी वलदिल हुसैन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मह फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका व आक़ाका तहतल किसाए। सल्लल्लाहु फ़दनल हुसैन नहवल किसाए व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु अस्सलामु अलैका या मन इक़्तराहु अल्लाहु आताज़नु अन अकूना मअकुम तहतल किसाए फ़क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़नतु लका फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसाए। सल्लल्लाहु फ़अक़बल इंदा ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब व क़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या अबुल हसन व या अमीरुल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अमी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मा वलदका तहतल किसाए। सल्लल्लाहु फ़अक़बल अली नहवल किसाए व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह आताज़नु अन अकूना मअकुम तहतल किसाए फ़क़ाल लहु व अलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़नतु लका फ़दख़ल अली तहतल किसाए सुम्मा अतीतु नहवल किसाए व क़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबतहु या रसूलल्लाह आताज़नु अन अकूना मअकुम तहतल किसाए। सल्लल्लाहु क़ाल व अलैका अस्सलाम या बिन्ती व या बज़ती क़द अज़नतु लका फ़दख़लतु तहतल किसाए फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसाए अख़ज़ बि रसूलिल्लाह बितरफ़िल किसाए व अमा बियदिल यमना इला समाए व क़ाल अल्लाहुम इन्ना हुवा अहलुल बैति व ख़ासती व हामती लहमहुम लहमी व दमुहुम दमी युलिमूनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनूनी मा यहज़ुनुहुम
अना हर्बुन लिमन हारबहुम वसिल्मुन लिमन सालमहुम वअदुव्वुन लिमन आदाहुम वमुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्हुम मिन्नी वाना मिन्हुम फजल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफ्रानिका व रिज़वानिका अला व अलैहिम व अज़हिब अन्हुम अर्रिज्स व तहर्हुम तत्हीरा। सलवात। फ़क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल या मलाइकती व या सुक्काना समावाती इन्नी मा ख़लक़्तु समाअन मबनिय्यतन वला अर्ज़न मदिय्यतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़िय्यतन वला फ़ल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बति हाउलाइल ख़मसतिल्लज़ीना हुम तहतल किसाए। फ़क़ाल अल अमीनु जिब्राईल या रब्ब वमन तहतल किसाए। फ़क़ाल अज़्ज़ा व जल हुम अहलुल बैत अन्नुबुव्वति व मादिनुर रिसालति हुम फ़ातिमatu व अबूहा व बालुहा व बनूहा। सलवात। फ़क़ाल जिब्राईल या रब्ब अताज़नु ली अन अहबिता इलल अर्ज़ि लियकुना माअहुम सादिसन। फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लक। फ़हब्बतल अमीनु जिब्राईल वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल अलियुल आला युक़रिउका अस्सलाम व यख़ुस्सुका बितहिय्यतिल वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व ज़लाली इन्नी मा ख़लक़्तु समाअन मबनिय्यतन वला अर्ज़न मदिय्यतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़िय्यतन वला फ़ल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम व क़द अज़िना लि अन अदख़ुला मअकुम फ़हल ताज़नु या रसूलल्लाह। फ़क़ाल रसूलुल्लाह व अलैकुस्सलाम या अमीन वहियल्लाह इन्नहु नअम क़द अज़िनतु लक। फ़दख़ल जिब्राईल माना तहतल किसाए। सलवात। फ़क़ाल लिअबी इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व यतहहिरकुम तत्हीरा। सलवात। फ़क़ाल अलियुन लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लिजुलूसिना हाज़ा तहतल किसाए मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाह। फ़क़ाल नबिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि जमन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इल्ला अन यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अलियुन इज़्ज़ा वल्लाहि फ़ुज़ना फ़ाज़त शिय्यतुना व रब्बिल काबति। फ़क़ाल नबिय्यु सानियन या अलियु वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि जमन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहि महमूमुन इल्ला व फ़रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु ग़म्महु वला तालिबु हाजतिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजतहु। फ़क़ाल अलियुन इज़्ज़ा वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्यतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़ि दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा। सल्ली अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमata व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़ि हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंतल ख़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मतित तिस्अतित ताहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। सलवात। अब मैं गुजारिश करूँगी मोहतरमा वजीहा से कि वो तशरीफ़ ले आएँ। आप हजरात उनकी बुलंद हौसले के लिए, हौसला अफजाई के लिए एक बार बुलंदतर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। कि हमने कब कहा हमारी है करबला, कि हमने कब कहा हमारी है करबला,
हक की बात तुम करो, तुम्हारी है करबला कि जिसने नबी के दिल पे उतारी हैं आयतें, कि जिसने नबी के दिल पे उतारी हैं आयतें, उसने हमारे दिल पे उतारी है करबला, उसने हमारे दिल पे उतारी है करबला। सलवात। अब कुछ अशार बीबी फातिमा के ऊपर बयां करने जा रही हूँ कि होती न अगर बतूल, कि होती न अगर बतूल तो बनती न कायनात, कि होती न अगर बतूल तो बनती न कायनात, इम्कान का वजूद ही ज़हरा की भीख है, इम्कान का वजूद ही ज़हरा की भीख है। और होते नगर अली न था कुब बतूल का, और होते नगर अली तो न था कुब बतूल का, बादस खुदा हुसैन की माला शरीक हैं, बादस खुदा हुसैन की माला शरीक हैं। सलवात। कि मेरी कोई भी इबादत न मुकम्मल होगी, कि मेरी कोई भी इबादत न मुकम्मल होगी, होना जब तक तेरे दुश्मनों पे तबर्रा ज़हरा, होना जब तक तेरे दुश्मनों पे तबर्रा ज़हरा, कि तेरी फ़िज़ा को समझ पाई न दुनिया अब तक, कि तेरी फ़िज़ा को समझ पाई न दुनिया अब तक, कैसे समझ पाएगी दुनिया है तेरा रुतबा ज़हरा, कि कैसे समझ पाएगी दुनिया तेरा रुतबा ज़हरा। अपने बाबा के लिए, कि अपने बाबा के लिए अर्श से आकर तुमने, कि अपने बाबा के लिए अर्श से आकर तुमने लफ्ज़ अबतर का निकाला है जनाजा ज़हरा, कि अपने बाबा के लिए अर्श से आकर तुमने लफ्ज़ अबतर का निकाला है जनाजा ज़हरा। सलवात। दोनों जहां में जिसको खुदा मोहतरम करे, दोनों जहां में जिसको खुदा मोहतरम करे, उस मुस्तफ़ा की आल पे उम्मत सितम करे, कि दोनों जहां पे कि दोनों जहां में जिसको खुदा मोहतरम करे, उस मुस्तफ़ा की आल पे उम्मत सितम करे। कि गदीर से सकीफ़ा तलक 3 माह में, कि गदीर से सकीफ़ा तलक 3 माह में, बैत को अपनी भूख हुकूमत की चाह करें, कि बैत को अपनी भूख हुकूमत की चाह करें। कि दर उसका जलाया है मगर, कि दर उसका जलाया है मगर हश्र में ज़रूर, कितना असर है देखोगे ज़हरा की आह में, कितना असर है देखोगे ज़हरा की आह में। चलवाइए। आज की मजलिस में जो सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी मोहतरमा महनाज आबदी साहिबा, आप हजरात बुलंदतर सलावत से उनका इस्तकबाल करें। हेलो 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद खल्क़
से वक्त सफरे फातिमा आया, जब खल्क से वक्त सफरे फातिमा आया, तब ज़ैनब शबीर को पास अपने बुलाया, रोई बहुत बेटे को छाती से लगाया, ज़ैनब के दिया हाथ में हाथ और ये सुनाया, ज़ैनब के दिया हाथ में हाथ और ये सुनाया, ए ज़ैनब बेकस मेरी दौलत से खबरदार, महबूबे इलाही की अमानत से खबरदार, महबूबे इलाही की अमानत से खबरदार, बेटी उसे ज़हरा ने बड़े दुख से है पाला, ये रूह मेरे जिस्म की है यीशु वो वाला, समझी उसे आँखों की ज़िया घर का उजाला, उजले से कभी घर में हवा में ना निकाला, उजले से कभी घर में हवा में ना निकाला, सोई हूँ तो पहले से छाती पे सुलाकर, सखी भी जो पीसी है तो गोदी में लिटाकर, सखी भी जो पीसी है तो गोदी में लिटाकर, ए लाडली से लाल का दुश्मन है ज़माना, शबीर को मेरी नज़रे बस से बचाना, तकलीफ भी सह लीजियो ईज़ा भी उठाना, सदक़े गई मादर की वसीयत ना भुलाना, सदक़े गई मादर की वसीयत ना भुलाना, हर रंज में इस भाई के काम आइयो ज़ैनब, जाए ये जिधर साथ चली जाइयो ज़ैनब, जाए ये जिधर साथ चली जाइयो ज़ैनब, मशहूर है सब खल्क़ में या शेरे इलाही, बच्चों की है बिन माँ के खराबियों तबाही, सो फातिमा तो होती है अब खुल्द को राही, तन्हाई मेरे बच्चों की तकदीर ने चाही, तन्हाई मेरे बच्चों की तकदीर
कह के किया बंद दरे हुजराए अतहर। सब खुर्दो कला रोने लगे आन के बाहर। आवाज सुनी कलमाए तैयब की मुकर्रा। फिर कुछ ना सदा आई कहा सबने ये रोका। फिर कुछ ना सदा आई कहा सबने ये रोका। लौट गई दुनिया से निशानी भी नबी की। रहमत हुई बस आज रसूल मदनी की। रहमत हुई बस आज रसूल मदनी की। सर खोल दिए लौंडियों ने मुँह पे मलीहा। यूं तड़पी ज़मीन पर के लरज़ने लगे फिलहाल। रोने लगी फिर दोस्त रूह शहलाला। कुल सोने नाना सगरी बान किया जा। कुल सोने नाना सगरी बान किया जा। मैं क्या कहूँ क्या ज़ैनबे मुज़्ज़फ़र की सदा थी। है मेरी मादर की सदा थी। है मेरी मादर की सदा थी। अली क़िस्सा के दिन माता में ज़हरा में ही गुज़रा। शब आई खुलेंगे सुओं से देने को पुरसा। है तने किया गुस्ले का सामान मुहैया। मासूमा के हाथ दो राजो लगा था। मासूमा के हाथ दो राजो लगा था। वो दस वो तोला हमीदा नजर आया। ये देखते ही मुझको अली का जिगर आया। ये देखते ही मुझको अली का जिगर आया। नहला के जो कफनाने लगे मैयत ज़हरा। ज़ैनब ने ये की अर्ज़ हुज़ूर शहवाला। अम्मा का मेरी हाथों सीधा करो बाबा। वो रो के पुकारे ये ख़मीर
दिया ताबूत होने लगी कुर्बान मुर्दे की भलाई ली हर एक बीबी ने उसे ज़ैनब ने कहा बीबी वतन का चली वीरा बाबा के लिए जान दी पूरे हुए अरे माँ बाबा के लिए जान दी पूरे हुए अरे माँ बेहशर के मुँह हमको ना दिखलाओगी बीबी काहे को इस घर में कभी आओगी बीबी काहे को अब इस घर में कभी आओगी बीबी ताबूत ये ज़ैनब का था ये ना लाए जाका रोसत को हुसैन और हसन आए जो नाका ताबूत में ज़हरा को हुई तब हरकते और बंदे का फन फातिमा के खुल गए वल्ला और बंदे का फन फातिमा के खुल गए वल्ला सर गम किए ताबूत फरज़ंद खड़े थे और गर्दनों में फातिमा के हाथ पड़े थे सर गम किए ताबूत पे फरज़ंद खड़े थे और गर्दनों में फातिमा के हाथ पड़े थे जब खल्क से वक्त सफरे फातिमा आया आज की पहली मजलिस को ख़िताब फरमाने जा रही है मोहतरमा उस्मा रिजवी साहिबा जो लखनऊ से तशरीफ़ ले आई हैं शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा की शान में कि काबा करे तवाफ़ वो काबा है फ़ातिमा काबा करे तवाफ़ वो काबा है फ़ातिमा ज़ोहरा करे सलाम वो ज़हरा है फ़ातिमा अब क्या बताऊँ अज़मतो औसाफ़ फ़ातिमा कौले नबी से उम्मे अबीहा है फ़ातिमा कौले नबी से उम्मे अबीहा है फ़ातिमा और ताज़ीम जिसकी करते हो सरकार अंबिया ताज़ीम जिसकी करते हो सरकार अंबिया किरदार का वो अर्शे मौला है फ़ातिमा किरदार का वो अर्शे मौला है फ़ातिमा। मैं इसी के साथ गुजारिश करूंगी मोहतरमा उज़्मा साहिबा से कि वो तशरीफ़ ले आएँ। आप हजरात बुलंद तर सलवात से उनका इस्तकबाल करें। नारे हैदरी 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 बावाज़े बुलंद नारे सलवात। बराए सलामत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सलवात।
फातिहा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व शफीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ालहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ातिमतु बिज़्ज़तु मिन्नी सलवात। तमाम तारीफ़ें उस माबूद बरहक़ की जो इस कायनात का पालने वाला है, वो परवरदिगार आलम कि जिसने हमारी हिदायत के लिए हर दौर में रहबर भेजे, हादी भेजे, ताकि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें। अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए हर दौर में रहबर को मुंतखब किया है, हमारी हिदायत के लिए। तो वो परवरदिगार आलम जो अपने बंदों से बेलौस मोहब्बत करता है, वो माबूद जो हमारी हिदायत का इंतज़ाम करने वाला है, उस अल्लाह का हबीब, इस कायनात का आखिरी नबी, क़यामत तक बाकी रहने वाला नबी इरशाद फरमा रहा है अपनी दुख्तरे ख़ास के लिए कि फ़ातिमतो बिज़्ज़तो मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जुज़ है। जिसने इसे अज़ियत दी, जिसने इनका दिल दुखाया, उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी गोया उसने खुदा को दिल दुखाया। एक मरतबा दूध पड़ी और मोहम्मद वाले ये अयाम शहज़ादी के हवाले से है, और ये वो अयाम हैं कि जिसमें हम शहज़ादी के फ़ज़ाइल और मसाइब को पढ़ने का, सुनने का शरफ़ हासिल करते हैं। तो बेशक वो शहज़ादी कितनी बाज़मत होगी कि जिसके बारे में अल्लाह का हबीब, जिसे जो अल्लाह को इतना अज़ीज़ है, जिसकी शान में अल्लाह का हबीब ये आयत नाजिल कर दे कि फ़ातिमा मेरा जुज़ है। तो जुज़ से मुराद ये नहीं है कि वो सिर्फ़ रसूल का एक टुकड़ा है, बल्कि जुज़ से मुराद ये है कि अल्लाह ने जो सिफ़त अपने हबीब को दी है, उन्हीं सिफ़त की मलिका शहज़ादी कौनैन है। जो इल्म का मेयार अल्लाह के हबीब का है, रसूल खुदा का है, वही इल्म का मेयार शहज़ादी कौनैन का है। वो शहज़ादी कि जिसका बाबा नबियों का सरदार, वो शहज़ादी कि जिसका शौहर कायनात का मुश्किल कुशा हो, वो शहज़ादी कि जिसके बच्चे जन्नत के जवान के सरदार हो, वो शहज़ादी कि जिसकी शान के क़सीदे फ़रिश्ते आसमान पे पढ़ते हो, कि जिसके लिए अल्लाह ने आयते तत्हीर नाजिल कर दी है। अल्लाह ने शहज़ादी में हर उन सिफ़त को मौजूद रखा है जिस सिफ़त से परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को नवाजा है। जो इल्म का मयार हबीब खुदा का है, वही इल्म का मयार शहज़ादी कौनैन का है कि जब मौलाए कायनात घर में तशरीफ़ लाए हैं तो शहज़ादी
मुसल्ला इबादत पे मसरूफ़ है, इबादत खुदा में मसरूफ़ है, और जब इबादत को तमाम कर चुकी तो शौहर की ताज़ीम के लिए खड़ी होती। क्योंकि आप देखिए, अल्लाह ने अगर मर्दों की हिदायत के लिए कम 1,24,000 नबियों को भेजा, नबियाओं को भेजा, तो वाहिद औरतों के लिए वाहिद शहज़ादी कौनैन को हिदायत बनाकर भेजा, नमूने अमल बनाकर भेजा। आप जानती हैं कि शहज़ादी की उम्र कितनी थी? 18 बरस थी, हम सब जानते हैं। लेकिन इस 18 आज के दौर के एतबार से अगर 18 बरस के इंसान की बात की जाए तो लोग कहते हैं वो अभी बहुत कम सिन है, वो अभी बहुत कम सिन है, ऐसे उसे दुनिया की, अभी उसे तो दुनिया की समझ ही नहीं है, दुनियादारी आती नहीं है। लेकिन शहज़ादी ने 18 बरस में हर किरदार को बखूबी निभाया है, हर किरदार को बखूबी निभाया है। उन्होंने बेटी का फ़र्ज़ कैसे अदा होता है वो भी बताया, बीवी का, ज़ौजा का कैसा फ़र्ज़ अदा होता है, ज़ौजा पर क्या फ़र्ज़ है, अपनी शौहर की इताअत कैसे करनी है वो भी दुनिया को बताया है, बेटी का भी फ़र्ज़ बताया है, माँ का भी फ़र्ज़ बताया। 18 साल ज़िंदगी में शहज़ादी ने हर किरदार को बखूबी निभाया है। तो वो शहज़ादी जो वाहिद औरतों के लिए नमूने अमल हो, तो सोचिए कि जब मौलाए कायनात घर में तशरीफ़ लाए हैं, वो इबादत मुसल्ले पे बैठी हुई हैं, तो उन्होंने बताया कि देखो जब शौहर आए तो बीवी कैसे उसकी ताज़ीम को खड़ी होती है। तो शहज़ादी जब मौलाए कायनात है उनकी ताज़ीम को खड़ी हुई, और फिर उसके बाद मौलाए कायनात से मुखातिब होकर कहती हैं कि या अली, अगर इजाज़त हो तो मैं मकानो मयाकून के बाकी हालात आपको दरियाफ़्त करूँ, मैं मकानो मयाकून के हालात दरियाफ़्त करूँ। मकान यानी गुज़रा हुआ कल, और मयाकून यानी कि आने वाला कल। तो जब शहज़ादी ने मौलाए कायनात को बताया तो मौलाए कायनात काफ़ी हैरत ज़दा कि शहज़ादी घर में मौजूद है लेकिन उन्हें दुनिया के हर हालात, हर इल्म का पता है। वो मस्जिद नबवी में आए हैं, रसूल खुदा के पास आए हैं। अब जब रसूल खुदा के पास आए तो एक मरतबा रसूल खुदा मुस्कुराते हैं कि या अली, तुम मुझसे फ़ातिमा के इल्म के बारे में कहने आए हो कि जो फ़ातिमा ने तुम्हें कैसे मकान और मयाकून के हालात दरियाफ़्त किए। बस एक मरतबा मौलाए कायनात मुस्कुराते हैं कि या रसूल खुदा, या हबीब खुदा, मैं तो इस खुशी में आपको शरीक करने आया था कि देखिए आपकी बेटी को हर इल्म का मर्तबा है, हर इल्म उसे हासिल है। बस एक मर्तबा रसूल कायनात कहते हैं कि या अली, देखो अल्लाह ने जितना इल्म मुझ में डाला है उतना ही इल्म फातिमा को भी दिया है। एक मर्तबा दूध पड़ी और मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बेशक हमें इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी रहबर, हमारे लिए नमूने अमल जिसे अल्लाह ने बनाया है वो कोई और नहीं, वो शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा है। वो फ़ातिमा ज़हरा कि जिनकी शान में जितने भी, मैं तो कहूँगी कि उर्दू ज़बान में वो ताकत ही नहीं, वो सलाहियत ही नहीं कि शहज़ादी के मर्तबे को, उनके फ़ज़ाइल को बयान कर सके। वो शहज़ादी कि जिसने अपनी उम्र के हर दौर में उनके उम्र का हर पहलू हमारे लिए नमूने अमल है, जिसे अल्लाह ने औरतों के लिए हुज्जत करार दिया है। और हमारे 11वां रहबर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हमारा इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूक पर हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को, हम इमामों को हुज्जत करार दिया है, और हम पर हुज्जत जनाब फ़ातिमा ज़हरा है।
हम पर हुज्जत जनाब फ़ातिमा ज़हरा, वो इमाम जो इस कायनात की तमाम भाग दौड़ को संभालता है। इमाम का अलग मर्तबा है, उसकी फ़जीलत अलग है, लेकिन सोचिए क्या कहना, क्या फ़जीलत है शहज़ादी की जो इमाम पर भी हुज्जत हो। हर इमाम ने शहज़ादी के शान में कुछ ना कुछ कलाम किया है। हमारे चौथे इमाम कहते हैं कि जब रोज़े महशर होगा और शहज़ादी रोज़े महशर मैदान हश्र में आएंगी तो उस वक्त निदा गूंजेगी कि लोगों अपनी निगाहों को नीचा कर लो, क्योंकि इस कायनात की शहज़ादी कौनैन आ रही हैं। और इमाम हसन ने कहा कि मेरी वालिदा इबादत इस तरह करती थी कि जब वो इबादत किया करती थी तो उनके पैरों में वरम आ जाया करते थे, यानी कि उनकी इबादत इस तरह से वो इबादत करती थी। मौलाए कायनात ने कहा कि जनाबे सैयदा वो हैं कि जो इबादत में मेरे साथ इबादत खुदा में शरीक है। सोचिए कितनी बड़ी बात मौलाए कायनात ने कही कि जनाब सैयदा मौलाए कायनात के साथ इबादत में शरीक हैं। और जो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर इबादत में सबसे बेहतरीन इबादत तस्बीह फ़ातिमा है। रसूल खुदा ने जनाब शहज़ादियों को, जनाब शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा को जो तोहफ़ा तस्बीह फ़ातिमा दिया था वो इतना उसकी फ़जीलत है कि अगर ये जो अय्याम चल रहे हैं कि अगर इनमें और ऐसे भी परवरदिगार आलम तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा की फ़जीलत ये बयान करता है कि अगर आपकी कोई हाजात पूरी ना होती हो, कोई आपकी दुआ कबूल ना हो रही हो, तो आप तस्बीह फ़ातिमा पढ़िए, आप तस्बीह फ़ातिमा पढ़िए और उनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगिए। बेशक परवरदिगार आलम आपकी दुआओं को कबूल करेगा। एक बार दूध पढ़िए और मोहम्मद वाले मोहम्मद। और देखिए शहज़ादी कौनैन का मर्तबा ये है कि वो हमारे लिए माँ के जैसी हैं, हमारी माँ है, इस उम्मत की माँ है। आपको या हमें कभी भी किसी को कोई तकलीफ़ होती है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, जब भी हमें कोई तकलीफ़ होती है तो हम सबसे पहले अपनी तकलीफ़ का बयान किससे करते हैं? अपनी माँ से करते हैं। कोई भी दर्द हो, कोई भी परेशानी हो, सबसे पहले हमें जो याद आता है वो हमें हमारी माँ याद आती है। तो बेशक अगर आप शहज़ादी को इस फ़र्श पे ये सोच के मत आइए कि हमें सिर्फ जाना है, फ़ज़ाइल सुनना है और मसाइब पे गिरिया करना है। आपकी जो भी हाजात पूरी नहीं हो रही है ना, आप इस फ़र्श अज़ा पे आई हैं, आप शहज़ादी से दुआ करिए, बेशक वो दुआ कबूल करेंगी, वो ज़रूर आपकी दुआ कबूल करेंगी। क्योंकि जब रसूल खुदा, क्योंकि शहज़ादी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करती, जब रसूल खुदा मेराज पर गए हैं ना तो जनाब जिब्राइल ने रसूल खुदा को एक सेब दिया जिसमें जनाब शहज़ादी कौनैन का नूर था, और उस सेब को रसूल खुदा से कहा कि आप इस सेब को तनावल फरमाएं। तो रसूल खुदा ने कहा कि ये सेब कैसा है? तो जनाब जिब्राइल ने कहा कि या हबीब खुदा, इस सेब में परवरदिगार आलम ने नूरे फ़ातिमा ज़हरा को रखा है, और परवरदिगार आलम ने इस नूर का नाम फ़र्श पर मंसूरा और ज़मीन पर फ़ातिमा रखा है। फ़र्श पर मंसूरा और ज़मीन पर फ़ातिमा रखा है। तो बस एक मरतबा रसूल खुदा ने कहा कि यह जिब्राइल, ये बताइए अल्लाह ने इस नूर के दो नाम क्यों रखे? अल्लाह ने इस नूर के दो नाम क्यों रखे? तो जनाब जिब्राइल कहते हैं कि या रसूल खुदा, फ़ातिमा के मानी होता है अपने शियों को बख्शिश कराने वाली, जहन्नम की आग जिस पे हराम करने वाली, और मंसूरा के मानी होता है कि रोज़े महशर जनाब सैयदा अपने दुश्मनों का बदला लेंगी। तो सोचिए जनाब हमारे इमाम फरमाते हैं कि जब रोज़े महशर होगा तो, और जब जनाब सैयदा रोज़े महशर आएंगी और आवाज़ कुदरत आएगी कि सैयदा आप जन्नत में दाखिल हो जाएं, तो हमारी शहज़ादी कौनैन, उस, मैं अपनी रवायत नहीं कह रही हूँ, ये दामत साकिबा के अल्फाज हैं, उसमें लिए दिया हुआ है कि शहज़ादी आवाज़ देंगी परवरदिगार आलम
कि जब तक मेरे शियाने अहले बैत, मेरे चाहने वाले, मेरे मुहिब जन्नत में दाखिल नहीं हो जाते, ये फ़ातिमा जन्नत में कदम नहीं रखेगी। ये फ़ातिमा जन्नत में कदम नहीं रखेगी जब तक परवरदिगार आलम वादा नहीं करता शहज़ादी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। तो बेशक सोचिए, वो फ़ातिमा ज़हरा के मानने वाले हैं, तो जो बीबी हमसे इतनी मोहब्बत करती हैं, जो हमसे इतनी मोहब्बत करती हैं, तो जाहिर है कि वो हमारी दुआओं को भी कबूल करेंगे। बस दिल से दुआ होनी चाहिए, मुसीबत में दिल से याद करना चाहिए। जो हमारी बख्शिश कराएंगी कि एक आलम दीन है, वो एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री वो हदीस पढ़ने जाया करते थे, ज़ाकरी करते थे, ज़ाकिरे अहले बैत थे। वो ज़ाकरी करने जाते थे कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उनका एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हुआ, दूसरी कंट्री जब वो गए हैं तो वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम हुआ, कुछ ऐसे इत्तेफाक हो गया कि उनका जो है वीज़ा पासपोर्ट जो है वो उनके पास से चोरी हो गया या गायब हो गया, कुछ ऐसा मसला हो गया। अब वो बहुत परेशान थे, बहुत परेशान हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो जिस मुल्क में थे उस मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास करके शिया के बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ रखने वाले लोग थे। जब लोगों को पता चला कि ये ज़ाकरी करने आए, ये ज़ाकिरे अहले बैत हैं, शिया हैं, मुहिब्बाने अहले बैत हैं, तो अब लोगों ने क्या किया, वहाँ की जो हुकूमत थी उन्होंने उन्हें क़ैद कर लिया और एक बहुत कुछ दिनों तक उनको क़ैद रखा। और क़ैद में इस तरह से इस कदर उन पे सख्तियाँ होती थी कि एक लोहे की रॉड से उनको उनके पैरों पे खूब मारा जाता था, और इस कदर मारा जाता था कि उनके पैरों पे ज़ख्म हो जाया करते थे और पूरे खून से तर हो जाया करते थे। वो बेचारे बहुत रोया करते थे, दुआ करते थे। और वो आलम दीन बताते हैं कि इन पूरे हालात में जब भी मुझ पे मुसीबत होती थी या क़ैद के आलम में, मेरे दहन से, मेरे मुंह से बस एक ही अल्फाज निकलता था, या ज़हरा अदरिकनी, या ज़हरा अदरिकनी। वो शहज़ादी को मदद के लिए बुलाते थे, वो शहज़ादी से मदद मांगते थे, बस वो इसी अल्फाज को दोहराते रहते थे। आलम दीन बताते, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जनाब शहज़ादी कौनैन से इमदाद मांगता था। और कुछ दिनों की मुद्दत के बाद, कुछ दिनों के बाद जब मैं उस क़ैद में बहुत अज़ियत सह रहा था, तो कुछ दिनों बाद अय्याम फ़ातिमी आया। और जब अय्याम फ़ातिमी करीब आने वाला था तो मैंने एक रोज़ बैठ के ये दुआ की, ए बीबी, मैं आपका चाहने वाला, मैं आपका मानने वाला हूँ, मुहिब्बे अहले बैत हूँ। ए बीबी, आप मेरी मदद कीजिए, ए शहज़ादी, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे इस क़ैद से आज़ाद कराइए, मुझे इस क़ैद से आज़ाद कराइए। और वो कहते हैं कि बस मैं ये दुआ करते करते मेरी आँख लग गई। जब मेरी आँख लगी है तो मैंने आलम ख्वाब में क्या देखा कि कुछ लोग हैं जो मेरे पास आए हैं और मुझे अपने हमरा यहाँ से ले जा रहे हैं। बस मैंने ये ख्वाब देखा, मेरी आँख खुली, मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बस उन्होंने थोड़ा ही सा ख्वाब देखा था। तो बस वो परेशान हुए, वे सोचने लगे कि हो सकता है कि मैं क़ैद में हूँ, इस हालात में हूँ, हो सकता है कि मेरा जहन भटक गया हो और ऐसे मैंने कोई ख्वाब देख लिया हो। बहरहाल वो सोच ही रहे थे कि उनकी निगाह सामने दीवार पर पड़ी। जब वो दीवार पर पड़ी तो वो बताते हैं कि मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी हैंडराइटिंग, मतलब इतनी खूबसूरत तहरीर मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। जब मैंने उस तहरीर को देखा तो वहाँ एक दुआ नक्श थी जिसमें लिखा था कि मेरे नाम लेके लिखा था कि तुम इस दुआ को 500 बार पढ़ो या 400 बार पढ़ो, बेशक इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम इस क़ैद से आज़ाद हो जाओगे। वो आलम दीन कहते हैं कि मैं उस दुआ का विर्द करने लगा, अभी वो दुआ ख़त्म भी ना होने पाई थी कि एक शख्स क़ैद खाने में आया, जेल में आया और कहने लगा, देखो तुम्हारे मुल्क का कोई एम्बेसडर आया है और वो एम्बेसडर बहुत बड़ा सोर्सफुल है और वो तुम्हारे मुल्क से कोई बड़ी सिफारिश लेके आया है, तुम कल आज़ाद हो जाओगे।
करोगे, बस ये सुनना था। तो वो परेशान हो गए। मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, अरे इस कैद में मेरा कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, भला मैं किससे इमदाद मांगूंगा। बस एक मर्तबा वो सोचते सोचते उन्हें ख्याल आया, हो ना हो ये इमदाद मेरी शहजादी कौनैन ने किया है। एक मर्तबा दूध पड़ी और मोहब्बत हो ना हो बस लेकिन उन्होंने कहा कि हो ना हो, क्योंकि मैं इस जेल से निकल नहीं सकता, किसी से राब्ता कायम हो नहीं सकता, लेकिन मेरी मदद कर हुई है, मेरी मदद हुई है। तो जाहिर सी बात है मेरी मदद करने वाला कोई और नहीं, मेरी शहजादी कौनैन है। लेकिन देखिए इंसानी फितरत होती है, जब हम कैद में होते हैं तो हमें दो बात की फ़िक्र होती है। पहली तो ये कि हम आज़ाद हो जाएं, और फिर दूसरी ये होती है कि अगर हम आज़ाद हो गए तो हमारी रोज़ी रोटी का भी इंतज़ाम हो जाए। कैद में रहने वाला आलम दीन था, कोई और रोज़ी का ज़रिया नहीं था। अब वो परेशान है, ए बारे इलाहा इस कैद में इतनी दिन तक मैं कैद रहा, एक तोहमत लग गई है मेरे ऊपर, एक तोहमत लगी है। अब ये दुनिया वाले मुझसे ज़ाकरी क्यों करवाएंगे, ना मेरा कोई कमाने का ज़रिया है, मैं अपने बीवी बच्चों का ख्याल कैसे करूँगा। वो बहुत परेशान है, अपने घर में आए हैं, बीवी से मुलाकात हुई है, रात भर बेचैनी के आलम में है। ऐ शहजादी इतनी तो मदद कर दी, अब रोज़ी का भी इंतज़ाम कर दे। अभी सुबह हुई थी कि कोई दखल बाब कर रहा है, कोई दरवाजे पे मौजूद है, दखल बाब हुआ, दरवाज़ा खोला, सामने कोई आदमी है, कहने लगा कि मेरे घर अशरा है, आपको अशरा पढ़ना है। लोगों की लाइनें लगने लगी हैं कि आपको अशरा पढ़ना है, मेरे घर का खमसा पढ़ना है। एक मर्तबा दूध पड़ी और मोहम्मद वाले मोहम्मद तो जो अहले बैत मदद करते हैं तो इंसान ये दुनियावी मदद नहीं है कि हम मदद करके भी लोगों पर जताएं, जाहिर करें कि देखो हमने तुम्हारे इस हालात में मदद की थी, उसे शर्मिंदा करें। ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी फितरत है कि हम मदद करते हैं तो हम 10 बार जताते हैं, मदद एक बार करेंगे जताएंगे 10 बार। लेकिन ये शहजादी हैं कि मदद भी करती हैं, किसी को पता नहीं चलता। ये अहले बैत का दर है जहाँ मदद भी होती है लेकिन पता भी नहीं चलता, इज्जत भी वही देता है और रोज़ी भी वही देती हैं। शहजादी ने उनकी मदद की थी। उसी तरह बीवियों, अगर आपको कोई भी मुराद हो, कोई भी दुआ हो, आप परवरदिगार आलम की बारगाह में शहजादी को वसीला बनाइए, बेशक अल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल करेगा। एक बार दूध पड़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो शहजादी जो हमसे इतनी मोहब्बत करती हैं कि जहन्नम में भी के तक के उनके चाहने वाले मुहिब अहले बैत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। ये एहसान है हम पर शहजादी का, और ये करम है खुदा का हम पर कि हमें ऐसे रहबर के उसमें पैदा किया, कि हमें ऐसे हुकूमत, हमें ऐसे रहबर के साए में पैदा किया कि वो शहजादी हम पर। बीवियों, इस फर्श अज़ा पे हम आए हैं ना आज शहजादी को मातम करने के लिए। बेशक इस फर्श अज़ा पर हमारा वक्त का इमाम भी आया होगा, क्योंकि जब शहजादी अपना हक मांगने दरबार में गई थी ना, तो शहजादी ने अपने इस फर्जंद को याद किया था कि लोगों देखना, मेरा इंतकाम लेने
मेरा फ़र्जंद आएगा। इमाम ज़माना को याद किया था। बेशक हमारा वक्त का इमाम इस फ़र्श अज़ा पे आया होगा अपनी जद्दे अमजद का पुरसा लेने, अपनी जद्दे माजिदा का पुरसा लेने, अपनी माँ का पुरसा लेने। हाँ कनीज़ान सैयदा, आज हमें शहज़ादी का हमारे सामने ये जो ताबूत है ना, एक बार एक ज़ाकिर कहीं मसाइब पढ़ रहे थे। वो बताते हैं कि जब मैं मसाइब पढ़ते पढ़ते मसाइब पढ़ रहा था शहज़ादी का, और मसाइब पढ़ के उतर चुका, लेकिन उस मजमे में एक शख्स था जो रो रहा था, बहुत रो रहा था। पूरी मजलिस ख़त्म हो गई लेकिन वो रोता रहा। और जब मजलिस ख़त्म होने के बाद जब मैं उस शख्स के पास पहुंचा ना, पूछा कि ऐ शख्स ये बताओ तुम इतना रो क्यों रहे हो, आखिर तुम्हें मसाइब के कौन से जुमले थे जो इतनी तकलीफ़ हुई। बस एक मर्तबा वो शख्स कहता है कि मैं जो हूँ हड्डी का डॉक्टर हूँ, मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ। आपने पढ़ा ना कि शहज़ादी की पसलियाँ टूट चुकी थी, शहज़ादी की पसलियाँ टूट चुकी थी। अरे मैं जानता हूँ जब पसलियाँ टूटती है ना, अरे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कनीज़ान सैयदा, ये वो शहज़ादी है कि किताबों में मिलते हैं ना। आपने अक्सर ज़ाकिर से सुना है ना कि शहज़ादी के पहलू में जनाब मोहसिन की शहादत हुई थी, जनाब मोहसिन की शहादत हुई थी। अरे किताबों में मिलता है कि जब रोज़े महशर होगा, अरे दो बीबियाँ मैदाने हश्र में आएंगी। एक बीबी के हाथ में एक मासूम का लाशा होगा, एक बीबी के हाथ में दूसरे मासूम का लाशा होगा। अरे एक बीबी जनाब खदीजा होगी, हाथों में जनाब मोहसिन का लाशा। दूसरी बीबी अरे जनाब फातिमा ज़हरा होगी, अरे हाथों पे अली असगर का लाशा होगा। जनाब खदीजा आगे बढ़ेंगी, आवाज देंगी, ए बोरेला, इस मोहसिन की खून का इंसाफ कर। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अरे खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के। हाँ बीबियों, आप जानती हैं जब जनाब सैयदा हक मांगने दरबार में गई है ना, दरबार में गई हैं, लेकिन जब दरबार से लौटी हैं रवायतों में मिलता है कि बीबी ज़ईफ़ हो चुकी थी। न जाने बीबी पे कौन सा मसाइब गुजरा कि बीबी ज़ईफ़ हो चुकी थी। इमाम हसन आगे बढ़े, ए अम्मा दरबार क्यों गई थी। इमाम हुसैन आगे बढ़े, ए अम्मा दरबार क्यों गई थी। जनाब कुलसूम ने पूछा, अम्मा जब जानती थी हक नहीं मिलेगा तो दरबार क्यों गई। ज़ैनब ने पूछा, अम्मा दरबार में क्यों गई। बस एक मर्तबा शहजादी ने जनाब ज़ैनब को सीने से लगाया, मेरी बेटी तू ये सवाल ना कर। ज़ैनब तो ये सवाल ना कर। ज़ैनब आज सैयदा जब दरबार में गई है ना, अरे उसके सहारे हसन हुसैन मौजूद है। ज़ैनब कल तू दरबार में जब जाएगी ना, अरे बेसहारा होगी।
मोर में जाएगी बेमखना चादर, अरे तेरे बाजुओं में रेशमाने सलमा होगी। हाँ कनीज़ा ने सैयदा बस आखिरी जुमले और आपकी इबादत को तमाम किया। जनाब शहजादी कौनैन, जनाब सैयदा जानती थी, माँ थी ना, जानती थी मेरी बेटियां बड़ी लिहाज में है, मेरी बेटियों को अपने बाप और भाइयों का लिहाज है। शहजादी ने जनाब फिजा से वसीयत की थी। ए फिजा देखो, जब मैं शहीद हो जाऊं ना, जब मैं इस दुनिया से रहलत कर जाऊं, ए फिजा अली से कहना कुछ देर के लिए मेरे जनाजे पर ज़ैनब और कुलसूम को तन्हा छोड़ दे। मौलाए कायनात ने जब जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम को लाशे फातिमा ज़हरा पे अकेला छोड़ा है, लेकिन जनाब फिजा से पूछा, ए फिजा शहजादी ने ऐसा क्यों कहा? बस एक मर्तबा जनाब फिजा कहती है, मौला बीबी जानती थी, अरे बेटिया बाप और भाई के लिहाज में माँ पे जीवन के आंसू नहीं बहा पाएंगी, अरे अपनी माँ का मातम ना कर पाएंगी। मैं कहूँगी बीबी बड़ा ख्याल है शहजादियों का, अरे शाम गरीबा ज़ैनब तन्हा है, अरे अली आई है, ज़ैनब कभी इस जानिब कभी उस जानिब देख रही है। पूछा बीबी क्या ढूंढ रही है? कहा बाबा आज तक ज़ैनब कभी बेपर्दा आपके सामने ना आई। ए बाबा ज़ैनब चादर ढूंढ रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके सामने मोहतरमा उज़्मा साहिबा खिताब फरमा रही थी। अब मैं गुजारिश करूँगी